हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो, पांचवा अध्याय और श्लोक संख्या 31। इस श्लोक पे चर्चा कर चुके थे। 31 नंबर। ये नैवाहम भगवतो वासुदेवस्य वेधसा मायानुभावम अविदम ये न गच्छन्ति तत्पदम. By that confidential knowledge, I could understand clearly the influence of the energy of Lord Sri Krishna, the creator, maintainer, and annihilator of everything. By knowing that, one can return to him and personally meet him. तो इस श्लोक में नारद मुनि बताया कि उन शुद्ध भक्तों की कृपा से जो गुह्यतमम ज्ञानम गुह्यतमम यत्तत् साक्षात भगवतुदितम अनवगोचन गमिष्यन्तः कृपया दीन वत्सला. तो कृपया दीन वत्सला, पतित जीवात्माओं के प्रति कृपा की भावना रखने वाले शुद्ध वैष्णव जाते वक्त मुझे गुह्यतम ज्ञान प्रदान किए, और उस ज्ञान को प्राप्त करके मैं भगवान वासुदेव के माया के प्रभाव को, माया किस प्रकार से कार्य करती है, उसको समझ पाया। और उसके प्रभाव से कोई भी व्यक्ति भगवान का साक्षात्कार, यानी भगवान को साक्षात मिल सकता है, ये लाभ भी प्राप्त होता है। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। एतत् संसूचितं ब्रह्मं तापत्रयचिकित्सितं यद ईश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम्. So, O Brahman Vyasadeva, it is decided by the learned that the best remedial measure for removing all troubles and miseries is to dedicate one's activities to the service of the Supreme Personality of Godhead, श्री कृष्णा. the final conclusion निष्कर्ष रूप में बोल रहे हैं। चिकित्सितम, चिकित्सितम मतलब इलाज, चिकित्सा। हम सब जानते हैं, हाँ, हॉस्पिटल को चिकित्सालय बोलते हैं, ट्रीटमेंट को चिकित्सा बोलते हैं। जो चिकित्सितम बोल रहे हैं, एतद समसूचितम, समसूचितम, सूचित किया गया है, ये निर्देश किया गया है, या ये प्रदान किया गया है। समसूचितम और सम्यक रूपेण, सम्यक रूपेण मतलब बेस्ट, बेस्ट वे में, बेस्ट जो है रेमेडियल मेजर, सम्यक रूपेण पूरी तरीके से। जो महान ब्राह्मण हैं, शुद्ध भक्त हैं और मुक्त पुरुष हैं, या बोल सकते हैं कि जो बेस्ट ऑफ द एक्सपर्ट डॉक्टर्स, हाँ, चिकित्सा। जैसे किसी को कोई बीमारी हो जाती है, तो कुछ तकलीफ है, हाँ, तो उसका बेस्ट जो इलाज है, तो जो बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स होते हैं, पूरे वर्ल्ड के सबसे फेमस डॉक्टर जो तरीका बताते हैं, जिस तरीके से करते हैं, वो सबसे बेस्ट होता है। और वो करने से इलाज आराम से हो सकता है, बड़ी आसानी से बीमारी दूर हो सकती है। तो इसलिए सो नारद मुनि यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि एतद, दिस मच, एतद मतलब ये, एतद मतलब पिछले जो अपना इतिहास, अपना खुद का इतिहास बता के नारद मुनि जो अभी तक वर्णन किए, कि भगवान यद ईश्वर है, एतद मतलब दिस मच, एतद मतलब अभी तक जो मैंने वर्णन किया आपको, हे वेद व्यास जी, उसके कारण यद ईश्वरे भगवती, यदीश्वरे भगवती यानी भगवान हरि के प्रति कर्म ब्रह्मणि भावितम, कि जब कोई अपने कार्यों को पूरी तरह से डेडिकेट कर ले, यानी उनके शुद्ध भक्ति योग में लग जाए, जिसके प्रभाव से, जिस कारण से या जिस तरीके से, वो तरीका ऑलरेडी नारद मुनि वर्णन कर चुके हैं। भगवान के शुद्ध वैष्णवों का आश्रय लेकर के, उनकी कृपा से भगवत ज्ञान प्राप्त करके, उनके मार्गदर्शन से भक्ति करके, ये जो तरीका है, दिस मच, दिस मच, ये समुचित, समसूचितम, समसूचितम मतलब परफेक्ट तरीका है, परफेक्ट तरीका है। सभी जो महान अथॉरिटीज के द्वारा बताया गया, किस चीज का, तापत्रय चिकित्सितम, इस संसार के जो जितने भी कष्ट हैं, दुख हैं, उसके चिकित्सा के लिए। तापत्रय, त्रय मतलब तीन, और ताप मतलब मिजरीज। थ्री काइंड्स ऑफ मिजरीज हैं स्पेशली इस संसार में, हर किसी को, एवरीवन इज फोर्स्ड
चार प्रकार की तो समस्याएं हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो वो तो है ही है। लेकिन वो जन्म मृत्यु और जरा व्याधि के बीच में जो गैप है, तो ऐसा नहीं कि उसमें कोई व्यक्ति फ्री है, उसमें आनंद में है, उसमें तापत्र है। तीन प्रकार के ताप हैं। कौन कौन से तीन प्रकार के ताप हैं? आध्यात्मिक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश, अधिदैविक क्लेश। क्लेश या ताप, आध्यात्मिक ताप, ताप का मतलब भी होता है जलन। हाँ। हाँ, या मिजरी बोल सकते हैं, ताप। तो आध्यात्मिक ताप या आध्यात्मिक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश और अधिदैविक क्लेश, ये तीन प्रकार के समस्याएं हैं, ताप हैं, जो हर क्षण इस संसार के, भौतिक संसार के बद्ध जीवात्माओं को दिए जाते हैं। टॉर्चर, एक तरह से टॉर्चर की तरह। इस प्रकार से टॉर्चर, एवरी लिविंग टेस्ट टॉर्चर्ड एट एवरी मोमेंट बाय दीज थ्री काइंड्स ऑफ मिजरेबल सिचुएशन। तो आध्यात्मिक क्लेश क्या है? अपने खुद के शरीर और मन के कारण जो हमको डिस्टरबेंसेस आता है, जो कठिनाई आती है, उसको आध्यात्मिक क्लेश बोलते हैं। आदि भौतिक क्लेश बोलते हैं कि अन्य जीवात्माओं के मन और शरीर के कारण जो कष्ट आते हैं, उनको आदि भौतिक क्लेश बोलते हैं। और अधिदैविक क्लेश बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर्स, जो होते हैं देवताओं के द्वारा जो प्रदान किए जाते हैं। तो आध्यात्मिक क्लेश ही अपने आप में बहुत भयानक होता है। आध्यात्मिक क्लेश मतलब, एक बात ध्यान रखिए, ये आध्यात्मिक स्पिरिचुअल नहीं है, अधिआत्मिक है। अधिआत्मिक का मतलब होता है सेल्फ, आत्मा वैसे मतलब सेल्फ होता है। तो आत्मा रिफर करता है मन और शरीर को भी, तो इसलिए आत्मा को कई बार, क्योंकि संसार में बद्ध जीवात्मा अपने आप को आत्मा समझते हैं, शरीर को ही आत्मा समझते हैं, मन को ही आत्मा समझते हैं। इसलिए शरीर और मन के कारण जो आधि आधि व्याधि ये सब आता है, उसको आधि आत्मिक क्लेश बोला जाता है, कष्ट बोला जाता है। तो वो ये आध्यात्मिक स्पिरिचुअल नहीं है, ठीक है, ये अलग चीज है। तो आध्यात्मिक, आत्मा मतलब अपने शरीर और मन को आत्मा समझने के कारण, अपना मानने के कारण जो कष्ट होता है। तो अपने शरीर के कारण, मन के कारण, शरीर में इतने सारे रोग व्याधि होती हैं, थक जाता है, साथ नहीं देता है, हम कुछ करना चाहते हैं कर नहीं पाते हैं, बहुत सारे लिमिटेशंस रहती हैं। हाँ, और धीरे धीरे जैसे से ओल्ड होता जाता है, तो और तकलीफ बढ़ती जाती है। और मन, उसके ऊपर मन तो हमेशा ही डिस्टर्ब है। शरीर अगर अच्छा भी होगा तब भी मन, तो का क्या कहना, हर क्षण जो है मन डिस्टर्ब रहता है। हाँ, स्पेशली जो भक्त लोग हैं उनकी बात नहीं है, भक्त लोगों का मन परफेक्ट रहता है, अच्छा रहता है, बिंदास रहता है, क्योंकि कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन भक्ति की शुरुआत की अवस्था में जो आते हैं, तो उनको भी ये कष्ट क्लेश कुछ समय तक झेलना पड़ता है। आध्यात्मिक क्लेश, अधिदैविक, अधिभौतिक क्लेश। तो ये आध्यात्मिक क्लेश है, खुद के मन और शरीर के कारण जो कष्ट आता है। और फिर दूसरा अधिभौतिक मतलब अन्य लोगों के शरीर और मन के कारण जो कष्ट आता है। हाँ, तो ऑलरेडी अपना ही मन और शरीर इतना कष्ट देता है, और फिर इस संसार में आकर के संसार बनाते हैं जब, हाँ, फिर एक और व्यक्ति को अपना सगा संबंधी, फिर और उनके द्वारा, जैसे एक एक लड़का आया एक सीनियर भक्त से, विचार विमर्श कर रहा था, बोल रहा था, प्रभु जी मेरा मन बहुत तकलीफ देता है, बहुत डिस्टर्ब होता है। हाँ, मैं सोच रहा हूँ मैं विवाह कर लेता हूँ, तो शायद मन ठीक हो जाएगा। तो प्रभु जी बोले कि अभी आपका आध्यात्मिक क्लेश है। आध्यात्मिक क्लेश मतलब अपने खुद के मन और शरीर से आप परेशान हैं। अभी आदि भौतिक क्लेश भी क्यों लाना चाहते हैं? दो क्लेश और बढ़ जाएगा, तो दो क्लेश में आप संतुष्ट हो जाओगे? आपका डिस्टरबेंसेस कम होगा कि बढ़ेगा, डबल हो जाएगा? हाँ, अधिभौतिक क्लेश मतलब एक दूसरा शरीर और मन आ जाएगा। तो अपने खुद के शरीर और मन से परेशान हो, और एक दूसरा मन और शरीर और लेके आ जाओगे, तो फिर और परेशानी बढ़ेगी कि खत्म होगी? तो बेचारा सोच में पड़ गया। बात तो सही बोल रहे हैं प्रभु जी, लेकिन क्या करूं? चलेगा, मैं झेलूंगा किसी तरह से। नहीं, उसके बाद फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, क्योंकि फिर बच्चे भी आएंगे ना। तो पहला खुद का शरीर मन जो है तकलीफ देता है, फिर उसके बाद दूसरा शरीर मन लेके आता है, फिर उसके बाद कुछ समय बाद तीसरे, चौथे, पांचवें, इस तरह से। हाँ, तो अधिभौतिक क्लेश इसको बोलते हैं। एनीवे, तो अधिभौतिक क्लेश ये है, दूसरे के मन और शरीर के कारण जो हमको समस्याएं होती हैं। और अधिदैविक क्लेश मतलब नेचुरल डिजास्टर, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा बरसात, बहुत ज़्यादा ठंडी, और ऋतुओं का चेंज होना, कोरोना आ जाना, महामारी आ जाना, बाढ़ आना, ये सारे जो कष्ट होते हैं, बहुत अधिदैविक क्लेश होते हैं। अधिभौतिक में और भी चीजें आती हैं, जैसे अन्य जीव जंतु परेशान करते हैं, मच्छर सोने नहीं देते हैं,
मच्छर काटते हैं, कॉकरोच परेशान करते हैं, कुत्ते बिल्ली परेशान करते हैं, चूहे परेशान करते हैं, या गवर्नमेंट से परेशानी होती है, टैक्स बार बार लेते हैं, चोर डकैत होते हैं, पॉलिटिशियन। अभी धीरे धीरे ये सिनोनिम होता जा रहा है, चोर डकैत इक्वल टू पॉलिटिशियन हो जाएगा धीरे धीरे, हो रहा है, स्टार्ट हो चुका है। भागवत में प्रिडिक्शन है, दस्यु राजकुलेषु चा। दस्यु मतलब चोर डकैत है, कौन होंगे? राजकुलेषु, राजकुल के जो है पॉलिटिशियंस, ये राजा मंत्री मिनिस्टर, ये सब वो कार्य करेंगे। सारे चोर डकैत छोड़ के भाग जाएंगे डर के मारे। जैसे पृथु महाराज के समय में, पृथु महाराज के पिता वेंग महाराज, तो वेंग, राजा वेंग के राज्य में कोई चोर डकैत नहीं था। हाँ, पता है क्यों? क्योंकि सारे चोर डकैत डर के भाग गए, क्योंकि राजा वेंग खुद ही इतने बड़े चोर डकैत थे। हाँ, चोरों के सरदार थे, डकैत के सरदार थे। तो उनके डर के मारे एक लाभ हुआ कि उनके राज्य में और कोई चोर डकैत टिक नहीं पाया, या तो उनको समर्पण कर लिया, उनके अंडर उनकी पार्टी ज्वाइन किया, या तो वो राज्य छोड़ के भाग गया। हाँ, तो ये फायदा हुआ था, लेकिन फायदा क्या है? जनता का तो नुकसान ही है, राजा ही चोर बन चुका है। तो इसको बोलते हैं अधि भौतिक क्लेश। तो इस प्रकार के तीन प्रकार के ये जो ताप हैं, कॉन्स्टेंटली निरंतर जीवात्मा को कष्ट देते रहते हैं संसार में, और इस कष्ट के कारण व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। कुछ अगर प्रयास भी करेगा कि कुछ हम करें, संसार में सुख प्राप्त करने की चेष्टा करें, तो तीन प्रकार के ताप आते रहते हैं। इसीलिए ये जेल है ना, ये फोर्सफुली बलपूर्वक प्रदान किया ही जाता है हर किसी को। जैसे जेल में जो सजा है, सबके लिए सजा रहती है। और जेलर कौन है? दुर्गा देवी। दुर्गा देवी के हाथ में त्रिशूल है, आप सब जानते हैं। त्रिशूल में तीन शूल हैं। तो त्रिशूल, त्रिशूल जो है इसी बात का सूचक है। त्रिशूल मतलब तीन प्रकार के ताप, आध्यात्मिक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश, अधिदैविक क्लेश। ये दुर्गा देवी इस प्रकार से त्रिशूल के माध्यम से इस भौतिक संसार में जो जे कैदी लोग हैं, हम सब कैदी हैं जिनके पास ये शरीर है, तो ये कैदी का शरीर है, तो उनको रिफॉर्म करने के लिए सजा के रूप में अपने त्रिशूल से ये तीन प्रकार का ताप प्रदान करते हैं। लेकिन जिनको ज्ञान नहीं होता है, वो सोचते हैं कि जेलर को हम पूजा करेंगे, जेलर खुश हो जाएंगे, और त्रिशूल हमारे ऊपर ना चला करके राक्षसों के ऊपर चलाएंगे। तो दुर्गा देवी इंतजार करते, बेटा तू मेरा पूजा कर रहा है, त्रिशूल तेरे लिए ही है। तो जेलर इसलिए रिश्वत देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कोई कैदी है वो जेलर के पास जाके रिश्वत देगा, और उसको उसको क्या बोलते हैं, चमचागिरी बोलते हैं, या मस्का लगाएगा, बहुत उसका गुणगान करेगा, बोले अरे आप बहुत अच्छे हैं, आप इतने महान व्यक्ति हैं, आप बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। हाँ, और उनका पूजा करेगा, पैसा देगा, घूस देगा, तो जेलर अगर ईमानदार है तो ऐसे व्यक्ति को ज्यादा सजा देगा। अगर ईमानदार है, भ्रष्ट हुआ तो फिर अलग बात है। लेकिन हमारे जो भौतिक जगत की जेलर हैं दुर्गा देवी, वो परफेक्ट ईमानदार हैं, पूरी तरह से ऑनेस्ट हैं, कृष्ण की परफेक्ट दासी हैं, शुद्ध भक्त हैं। छाये वयस्य विवनानि भर्ति दुर्गा, इच्छानुरूपम अपि यस्य चेष्टते सा। तो उनको कोई घूस नहीं दे सकता है, यहाँ पे भ्रष्टाचार काम नहीं करेगा, केवल एक ही चीज काम करेगा, जो नियम बनाए गए हैं। अगर कोई कैदी है, जेल के जो नियम है उसको अगर अच्छे से पालन करेगा, जेलर खुश हो जाएगा, और उसको कम कष्ट देगा। जब तक सजा का समय रहेगा उसका भौतिक जगत में, तो उसको कष्ट नहीं देगा या कम देगा, कम सजा देगा, और धीरे धीरे उसको इस संसार से छोड़, अपने जेल से छोड़ देगा। तो इसी प्रकार से दुर्गा देवी जेलर हैं। तो जो जो जीवात्माएं भगवान के नियम का पालन कर लेते हैं, भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, हाँ, तो दुर्गा देवी उनसे प्रसन्न हो जाती है, और फिर उनको ये जो तीन त्रिशूल है, त्रिशूल से उनको मारना बंद कर देती हैं। लेकिन जब तक सजा का समय है, अवधि है, तब तक वो भक्त वहां पे रहता है, अपना सेवा का कार्य करता है, सेवा का कार्य करता है, और फिर उनको रिलीज कर देती है माता दुर्गा। तो लेकिन त्रिशूल से कष्ट नहीं देती, यानी तीन प्रकार के ताप से वो भक्त मुक्त हो जाता है। लेकिन बाकी लोग, जितने भी लोग हैं, चाहे भौतिक कार्य करें, पाप करें, या दुर्गा देवी को जाके घूस खिलाएं, सबको बराबर त्रिशूल से ताप मिलता ही मिलता है, क्योंकि वो सजा है, वो तो लेना पड़ेगा। लेकिन नियम पालन करने वाले भक्त लोग मुक्त हो जाते हैं। और ये ताप त्रय, तीन प्रकार के ताप से बचाव हो जाता है। और उसका जो चिकित्सा है, उसी को चिकित्सा बोला गया, यानी उपाय बोला गया है, ट्रीटमेंट, वो यहाँ पे बताया गया है। एतत् समसूचितम ब्रह्म तापत्रय चिकित्सितम यदि ईश्वरे भगवती, ईश्वरे भगवती, भगवान कृष्ण के प्रति कर्म ब्रह्मणि भावितम, जो अपने सर्विस, अपने कार्यों को भगवान की सेवा के लिए डेडिकेट करता है, दैट इज द बेस्ट रेमेडियल मेजर। ये सबसे सर्वोत्तम उपाय है
अपने आप को तीन प्रकार के तापों से मुक्त करने के लिए। हाँ, ये यहाँ पे निष्कर्ष। नारद मुनि स्वयं महाजन है, महान वैष्णव आचार्य हैं, तो उनका खुद का अथॉरिटी है। लेकिन फिर भी नारद मुनि वेद व्यास जी को जब ये शिक्षा दे रहे हैं, वेद व्यास जी के गुरु हैं, प्रमाणिक गुरु हैं, वेद व्यास जी खुद प्रमाणिक आचार्य हैं, सारे शास्त्र लिख रहे हैं। लेकिन फिर भी नारद मुनि क्या बोल रहे हैं कि इट इज डिसाइडेड बाय द लर्नेड। जितने भी महान विद्वान आचार्य हुए हैं, महाजन हुए हैं, इंक्लूडिंग द सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण हिमसेल्फ, भगवान कृष्ण को स्वयं मिला करके, उन सब का यही डिसीजन है या यही निष्कर्ष है। यह समसूचितम समसूचितम सूचितम शब्द इस बात को सूचित करता है, इंडिकेट करता है कि सम्यक रूपेण सूचितम, कि हर तरफ से जितने भी विद्वान हुए हैं, जितने भी आचार्य हुए हैं, महाजन हुए हैं, भगवान स्वयं भी ये निष्कर्ष निकाले हैं कि द बेस्ट रिमेडियल मेजर फॉर रिमूविंग ऑल ट्रबल्स एंड मिजरीज इज टू डेडिकेट वंस एक्टिविटीज टू द सर्विस ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड श्री कृष्णा। ये बेस्ट रामबाण तरीका है अपने आप को हर प्रकार के, रिमूविंग ऑल, ऑल मतलब हर प्रकार के समस्याओं से मुक्त करने के लिए क्या सर्वोत्तम उपाय बताएं? आ, अपने कार्यों को भगवान की सेवा के लिए डेडिकेट कर देना। और हम कार्य करते हैं मन से, बुद्धि से और शरीर से, इंद्रियों से। तो अपने मन बुद्धि और शरीर के द्वारा जो भी हम कार्य करते हैं उसको भगवान की सेवा के लिए डेडिकेट कर देना। दैट इज द बेस्ट मेथड, सबसे सर्वोत्तम उपाय है अपने आप को सभी दुखों से, समस्याओं से मुक्त करने का। तो मन के द्वारा हम कार्य करते हैं, थिंकिंग फीलिंग विलिंग, तो भगवान के बारे में सोचना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए। हाँ, फीलिंग, फीलिंग्स यानी भावनाएं, इमोशंस होनी चाहिए, तो किसके लिए? भगवान के लिए होना चाहिए कि भगवान मेरे हैं। जैसे हम आज अपने परिवार वालों के लिए भावनाएं रखते हैं, फीलिंग रखते हैं, तो जब उनके लिए फीलिंग रखते हैं तो हम उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, है ना? बेस्ट ऑफ द अरेंजमेंट हम करते हैं। जैसे माँ बाप होते हैं तो बच्चों अपनापन रहता है कि मेरे बच्चे हैं, तो अपने बच्चों के लिए फिर सर्वोत्तम प्रकार की शिक्षा, सर्वोत्तम प्रकार का रहन सहन, खान पान और मेडिकल ट्रीटमेंट, सब फैसिलिटी प्रदान करते हैं। इसको बोलते हैं फीलिंग, डेडिकेटिंग वंस माइंड फॉर द सर्विस ऑफ चिल्ड्रन। अपने बच्चों के लिए, परिवार वालों के लिए अपने मन को डेडिकेट कर देना, हाँ, ये है थिंकिंग फीलिंग। तो उसी कार्य को क्या करना है? ट्रांसफॉर्म करना है। उस थिंकिंग फीलिंग विलिंग को, विलिंग मतलब चेष्टा करना, एक्चुअली इंडेवर करना, वो कृष्ण के लिए होना चाहिए कि कृष्ण मेरे हैं, भगवान मेरे हैं। भौतिक संसार में भौतिक लोगों के लिए करेंगे तो भौतिक संसार को ही प्राप्त करेंगे, लेकिन कृष्ण को अपना मान करके जब हम थिंकिंग फीलिंग विलिंग अपने मन के कार्यों को, थिंकिंग फीलिंग विलिंग, विचार करना, अनुभव करना, भावनाएं रखना और चेष्टा करना, ये हम अगर कृष्ण के लिए कर देते हैं तो हम कृष्ण को प्राप्त करेंगे। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आप अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने मन के कार्यों को, तीन कार्य हैं, थिंकिंग फीलिंग विलिंग, यानी चिंतन करना, फीलिंग मतलब भावनाएं रखना, और विलिंग मतलब चेष्टा करना। तो ये तीन, मन के इन तीन कार्यों को अगर कृष्ण के लिए करते हैं, कृष्ण को डेडिकेट करते हैं, तो आपका मन कृष्ण में लग गया। हाँ, बुद्धि का कार्य है डिसीजन, डिस्क्रिमिनेशन, डिटर्मिनेशन, हाँ, हाँ, प्लानिंग, हाँ, ये सब योजनाएं बनाना, प्लान करना, डिसीजन लेना। तो अगर आपका डिसीजन बेस्ड ऑन है कि कृष्ण के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए उपयुक्त है कि नहीं है, हाँ, तो वो जो है बुद्धि आपका डेडिकेट हो जाएगा कृष्ण के लिए। और फिर फाइनली शरीर है, इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, मुंह, त्वचा और हाथ पैर, ये अगर कृष्ण के लिए डेडिकेट है तो शरीर कृष्ण के लिए डेडिकेट हो गया। इसको बोलते हैं काया मनसा वाचेन। हाँ, ये तीनों से कृष्ण की सेवा के लिए लग गया। और ऐसा कोई व्यक्ति अगर कर सके तो उसी को सन्यासी बोलते हैं। सन्यासी का अर्थ ही, एक्चुअली सन्यासी का डेफिनेशन ही है, त्रिदंड लेते हैं ना, इसलिए सन्यासी, वैष्णव सन्यासी स्पेशली तीन डंडा लेते हैं। मायावादी सन्यासी तो ढोंगी सन्यासी होते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। हाँ, हालांकि उनको भी सन्यास आश्रम में रखा जाता है, बट वास्तविक मूल रूप से देखा जाए तो सन्यासी का जो अर्थ होता है कि जो काया मनसा वाचा अपने तीनों को कृष्ण की सेवा के लिए डेडिकेट करते हैं, उसको सन्यासी बोला जाता है। और इसीलिए सन्यासी, वैष्णव सन्यासी तीन डंडा लेते हैं, ये रिप्रेजेंट करने के लिए, सूचित करने के लिए कि हमने अपने मन बुद्धि और वाणी और शरीर को भगवान के सेवा के लिए डेडिकेट कर दिया है। लेकिन मायावादी सन्यासी एक दंड रखते हैं, उनका अर्थ होता है कि भगवान नारायण और मेरे में कोई अंतर नहीं, अहम ब्रह्मास्मि, अहम नारायणो अस्मि। अहम ब्रह्मास्मि से चालू करते हैं, लेकिन वास्तव में उनके अंदर मिसकंसेप्शन क्या होता है? अहम नारायणो अस्मि, मैं नारायण हूँ। तो अहम ब्रह्मास्मि तो ठीक है, ये गलत नहीं है,
ये तो वेद वाक्य है। तो वैष्णव लोग भी बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, यस आई एम ब्रह्म, आई एम ब्रह्मन, मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, लेकिन अहम परम ब्रह्म दासो अस्मि। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन अहम परम ब्रह्म न अस्ति। परम ब्रह्म नहीं है। अहम परम ब्रह्म दासो अस्मि। हम परम ब्रह्म के दास हैं, लेकिन मायावादी लोग अहम ब्रह्मास्मि बोलते बोलते फिर फाइनली समझते हैं कि अहम परम ब्रह्मास्मि, अहम नारायण अस्मि। तो ये एक मिसकंसेप्शन है, इसलिए उनको ढोंगी बोला जाता है। हाँ, और वो इसलिए वो सेवा नहीं करते हैं। अगर कोई सोचेगा कि अहम परम ब्रह्म अस्मि, अहम नारायण अस्मि, कि मैं ही नारायण हूँ, मैं ही परम ब्रह्म हूँ, तो फिर सेवा किसका करेगा? फिर तो सेवक ढूंढेगा ना, कि मेरा कोई सेवक होना चाहिए, मैं परम ब्रह्म हूँ, नारायण हूँ, तो मेरा सेवा करने वाले होने चाहिए लोग संसार में। तो वो क्यों सेवा करेगा कृष्ण का? इसीलिए वो लोग विग्रह सेवा और ये सब नाम जप और भगवान का सेवा नहीं करना चाहते हैं। हाँ। लेकिन वैष्णव जो है परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग में होते हैं कि हम सनातन, हाँ, परम ब्रह्म कृष्ण दासो अस्मि, मैं सनातन रूप से परम ब्रह्म कृष्ण का दास हूँ। ये वैष्णव अंडरस्टैंडिंग है। इसलिए वो भक्त जो है कायेन मनसा वाचा, अपने शरीर मन वाणी से कृष्ण का निरंतर सेवा करना चाहते हैं। न केवल ये शरीर, भौतिक शरीर से, बल्कि वैष्णव तो सनातन रूप से अपने मन को, बुद्धि को, वाणी को और शरीर को धारण करके रखना चाहते हैं आध्यात्मिक स्तर पे। आध्यात्मिक शरीर मन बुद्धि रहना रखना चाहते हैं, इंद्रियां रखना चाहते हैं, सनातन रूप से कृष्ण का सेवा करना चाहते हैं। लेकिन मायावादी लोग नहीं चाहते। मायावादी लोग सोचते हैं कि ये भौतिक शरीर नष्ट, सारा इंद्रियां खत्म, वी बिकम सेंसलेस। यस यू आर ऑफ कोर्स सेंसलेस, दैट्स व्हाई यू आर नॉन सेंस। वैष्णव आर ओनली सेंसिबल पर्सन। ये क्लियर कट पता चलता है। मायावादी दे थिंक दैट वी विल बिकम सेंसलेस, फ्री फ्रॉम सेंसेस, इंद्रियों से मुक्त हो जाएंगे। हाँ, तो सेंसलेस होना मतलब क्या है? नॉनसेंस। बट वैष्णव मतलब they always want to remain keep always they always want to keep their senses eternally, इसलिए सेंसिबल है। द ओनली सेंसिबल पर्सन आर वैष्णवास। भगवान के भक्ति जो है सेंसिबल पर्सन है, बाकी सब सेंसलेस हैं, या उसी को सरल भाषा में नॉनसेंस बोला जाता है। एनीवे, तो यहाँ पे नारद मुनि फाइनल निष्कर्ष देते हुए बोल रहे हैं कि तापत्रय चिकित्सितम, दिस इज द बेस्ट रेमेडियल मेजर, बेस्ट ट्रीटमेंट है। हाँ, जो भी, तो आप भक्तों में जो भी ये इच्छा रखते हैं कि अपने हृदय से, अपने जीवन से, अपने तथा सगे संबंधियों और समाज में किसी व्यक्ति के जीवन से अगर आप सभी प्रकार की समस्याओं को, दुखों को नष्ट करना चाहते हैं, तो यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम, अपने वन शुड डेडिकेट वंस एक्टिविटीज टू द सर्विस ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, भगवान कृष्ण की सेवा में डेडिकेट कर देना चाहिए। तो कल हम इसका तात्पर्य पढ़ के और थोड़ा चर्चा करेंगे। अभी यहीं पे विराम करते हैं। तो हमारे पास 10 मिनट है, किसी भक्त का प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं उत्साह के साथ, बिल्कुल, है ना? लेकिन प्रश्न पूछने वाले भक्तों से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग पहले प्रश्न आज की क्लास से संबंधित पूछेगा, उसके बाद फिर आगे बाकी भी समय बचेगा तो बाकी प्रश्न भी ले सकते हैं। यस राकेश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, आपने हरे आज कृष्ण। बताया आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आदि देवी क्लेश। सो इसमें हम लोग ये तीन क्लेश को बोल सकते हैं कि दो क्लेश कंट्रोलेबल है और एक कंट्रोलेबल नहीं है। जो नहीं, जो कोई भी देवी, कंट्रोलेबल नहीं है। मतलब अगर दो दो क्लेश के लिए अगर हम थिंकिंग मीनिंग फीलिंग हम कृष्णा के लिए करेंगे तो हम्म। वो हमें हेल्प करेगा। अच्छा, या नहीं, अगर कृष्ण के लिए कोई एक्टिविटी डेडिकेट करेगा तो तीनों कंट्रोल हो जाएगा। आदि दैविक क्लेश भी से मुक्त हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए कोरोना के टाइम पे पूरी दुनिया सफर कर रही थी, लेकिन भक्त लोग सफर नहीं किए। भक्त लोग को भगवान अच्छे से पालन पोषण किए, कोई टेंशन नहीं हुआ। तो ये प्रूफ है कि अधिदैविक क्लेश भी नष्ट हो जाता है भक्तों के जीवन से, जो अपने कार्यों को भगवान के लिए समर्पित करते हैं। तो अधि आध्यात्मिक और अधि भौतिक तो नष्ट हो ही जाता है, तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई अपने कार्यों को, अपने आप को डेडिकेट कृष्ण के लिए नहीं करता है, तो वो तीनों के प्रकार के क्लेश के अंडर कंट्रोल में रहता है, तीनों से मुक्त नहीं हो पाता है।